प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज भी पवित्र आत्मा आप सबसे एक नई रीति से बात करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस वचन को आखिर तक सुने। द टाइटल ऑफ माई टूडेज मैसेज इज जीसस इज द गुड शेपर्ड। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। भजन संहिता उसका 23 और उसका पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। दाऊद कहता है, सिर्फ यहोवा ही मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। सिर्फ यहोवा ही मेरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, सिर्फ यहोवा ही मेरा संभालने वाला परमेश्वर है, इसलिए मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव बहुत करीब से लिया था, इसलिए वो कहता था, हे प्रभु, रात के हर एक पहर में मैं तेरे वचन का अध्ययन और मनन करता रहता हूं। मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसलिए मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। इस वचनों से पता चलता है कि कितना वो परमेश्वर से और उसके वचनों से प्रेम रखता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। और उसी प्रकार और वैसे ही हम भी दाऊद की तरह कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा चरवाहा है, यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही वो मुझे कभी त्याग देगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपके बुरे हालातों में, आपके कठिन परिस्थितियों में उस वक्त आपके सबसे करीब कौन होता है? तो वो प्रभु यीशु मसीह ही होते हैं। और मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव बहुत करीब से लिया है। जब जब भी मैं किसी कठिन परिस्थितियों में होता हूं, जब जब मैं किस बुरे हालातों में होता हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरे सबसे करीब अगर कौन होते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह ही होते हैं। ना ही कभी उन्होंने मुझे छोड़ा है और ना ही उन्होंने मुझे कभी त्यागा है। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। एक मसीह होने के नाते हमें हर समय, हर परिस्थिति में वचनों की घोषणा करनी है। हमें बोलना है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी भी चीज की कमी घटी कभी भी नहीं होगी। और बाइबल का वचन कहता है, कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन, प्रभु का वचन हमारे हृदय में भरपूरी से होना चाहिए। और एक मसीह होने के नाते तो हमें परमेश्वर के उस जीवित वचनों की घोषणा अपने जीवन में करनी ही चाहिए। परमेश्वर को और उसके वचनों को साथ लेकर चलना ही चाहिए। और उसके बाद ही हम, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसका अनुभव हम अपने जीवन में बहुत करीब से ले सकेंगे। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 14 और उसका 15 वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही सच्चा चरवाहा हूं, जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है और अपना लहू भी बहाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। क्या कभी आपने किसी चरवाहे को देखा है? जो चरवाहा अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाता है, वो उनकी दिन रात रक्षा करता है, वो कभी भी उनको भूखा नहीं रखता, हमेशा वो उनकी देखभाल करता है, उन्हें संभालता है। और उसी प्रकार यीशु मसीह जो सच्चे चरवाहा है, उन्होंने भी तो हमें ढूंढा ही है। हम नरक के हकदार थे, हम पापों की राहों पर भटक रहे थे, हम दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए थे। कोई अपना नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन वो एक सच्चे चरवाहा बनकर हमारी जिंदगी में आए। उन्होंने हमें ढूंढा, उन्होंने हमारी रक्षा की, हमें उस पापों के बंधनों से उन्होंने हमें आजाद किया। और इतना ही केवल नहीं, उन्होंने अपनी जान तक दी। वो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के खातिर चढ़ाए गए। उन्होंने कोड़ों की मार तक सही, अपना लहू भी बहाया। और इतना ही नहीं, वो हमारे लिए तीसरे दिन फिर से जी उठे। और आज यीशु मसीह जो हमारे सच्चे चरवाहा है, वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 19 और उसका 20वां वचन कहता है,
हम अब अपने नहीं हैं, तो हम अब किसके हैं? अब हम यीशु मसीह के हैं, क्योंकि वचन कहता है उन्होंने अपना अनमोल लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हालेलुया। लूका उसका अध्याय 15 और 3 से लेकर 7 तक हमें खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत देखने को मिलता है। वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक अच्छा चरवाहा, एक सच्चा चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भीड़ को बचाने के लिए भी दौड़ा चला जाता है। और यीशु मसीह ने भी तो वही किया है। उन्होंने हमें ढूंढा, उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने अपनी जान तक दी। किसके लिए? तुम्हारे लिए और मेरे लिए, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिल सके, हम पापों के बंधनों से पूरी तरीके से आजाद हो सके। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दाऊद के बारे में बताया था, दाऊद के जीवन को भी देखिए। दाऊद भी एक साधारण सा चरवाहा था, लेकिन बाइबल कहती है वो भी अपने भेड़ों की रक्षा बहुत अच्छे से किया करता था। और बाइबल कहती है जब कभी भी भेड़ों को फाड़ खाने के लिए भालू या शेर आते थे, तो वो उन भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ा चला जाता था और उन भालुओं के चंगुलों से, उस शेरों के चंगुल से अपने भेड़ों की रक्षा बहुत अच्छे से किया करता था। उसी प्रकार इस संसार में भी हमें फाड़ खाने के लिए भालू या शेर जरूर आएंगे, दुख और तकलीफ, कठिनाइयां, आंधी तूफान आएंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, जो हमारा सच्चा चरवाहा है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमारा विश्वासु परमेश्वर है, वो हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है निर्गमन उसका अध्याय 14 और वचन 14, यहोवा ही हमारे लिए लड़ता है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम शांत खड़े रहो। हालेलुया। इसलिए फिर एक बार आज यीशु मसीह को पुकारे और कहे, यीशु यीशु मेरे दिल में आ। और जब वो आपके दिल में आएंगे, तब वो आपके बीमारियों से भी लड़ेंगे। हालेलुया। और यीशु के द्वारा ही हम हर एक पापों पर, हर एक श्रापों पर, हर एक बीमारियों पर, हर एक कर्जे पर और शैतान की हर एक दुष्ट शक्ति पर विजय पा सकते हैं। और वचन कहता है यशायाह उसका 53 और उसका वचन 4 और वचन 5, यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने हमारे सारे दुखों को भी उठाया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुए, हमारे अधर्मों के कारण कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी और उनके कोड़े खाने से ही हमें चंगाई मिल चुकी है। और ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही किया है, क्योंकि वो हमारे अच्छे चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कभी भी दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, प्रभु विश्वासु है और वही हमें उस दुष्ट से बचाने की ताकत रखता है। मैं आज आपको परमेश्वर के इस जीवित वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप किसी भी कठिन परिस्थिति से अगर जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ही उस दुष्ट से बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपके लिए लड़ेगा। सिर्फ आप विश्वास में खड़े रहें, आपका विश्वास मजबूत होने दो, क्योंकि वो एक सच्चे चरवाहा है। वो अपने बच्चों को इस दुख और तकलीफों में कभी भी नहीं देख सकते, इसलिए तो उन्होंने अपना प्राण भी दिया था, है ना। वो हमारे लिए मानव रूप लेकर इस जगत में आए, अपना पाप उन्होंने उठाया। अगर वो हमें दुख और तकलीफों में ही देखना चाहते थे, तो वो मानव रूप लेकर क्यों आए और क्यों वो तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे? क्योंकि वो अपने भेड़ों को, अपने बच्चों को कभी भी दुख और तकलीफों में नहीं देख सकते। और आज भी वो सच्चे चरवाहा जो यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो आपके पास है। उनको पुकार के तो देखिए। और जैसे राजा दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 25 और उसका 15, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर लगी रहती है, क्योंकि वही मेरे पांवों को हर एक जाल में से छुड़ाता है। हालेलुया। आज एक मेरा प्रश्न है आपसे, आपकी आंखें आज कहां पर है? क्या आपकी आंखें लोगों पर है? आपका फोकस कहां पर है? यही प्रश्न है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर तो देखिए, उसको चख कर तो देखिए, उसका अनुभव करीब से लेकर तो देखिए, फिर आप कभी भी यहां वहां नहीं भागेंगे। और वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं
वो अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने इस बात का अनुभव मेरे जीवन में लिया है। मैंने हमेशा मेरे कठिन परिस्थितियों में सिर्फ यहोवा की ही बात जोई है। मैंने अपनी आंखें लोगों से हटाकर मैंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई है, और वो मेरे लिए दौड़ा चला आया है, और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। वो आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा, लेकिन आप अपनी आंखें इस जगत से हटाकर, आपके प्रॉब्लम्स से हटाकर आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, और फिर देखो आप आपके जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे। भजन संहिता उसका 16 और उसका 8वां वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख, अपने सामने रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसीलिए मैं कभी भी नहीं डगमगाऊंगा। अभी अभी मैंने आपसे कहा, अगर आपने परमेश्वर को अपने सामने रखा तो आप आपके जीवन में कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डगमगाएंगे। आज फिर एक बार एक नई रीति से आपके जीवन का पुनर्समर्पण परमेश्वर को करो, और यीशु को कहो, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, मैं तुझे एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं। और जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे तो वो आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे, और वो ही आपके लिए लड़ेंगे भी। और जैसे वचन कहता है भजन संहिता उसका 16 और उसका 11 वचन, और वो ही आपको जीवन का सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। हालेलुया। फिर आप आपके जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे, आप आपके जीवन में कभी भी हारी हुई जिंदगी नहीं जिएंगे। लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा के रूप में उनको ग्रहण करना है। आपको अपनी आंखें इस जगत से हटाकर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है। जैसे दाऊद ने कहा है, मैं परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखता हूं, आपको भी वही करना है। फिर आप देखिए, आप आपके जीवन में कभी भी नहीं डगमगाएंगे, और ना ही वो आपको कभी त्यागेगा, और ना ही वो आपको कभी छोड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। वो अपनी भेड़ों को कभी त्याग नहीं देता। उसी प्रकार यीशु मसीह जो हमारे सच्चे चरवाहा है, जो अच्छे चरवाहा है, वो भी हमें कभी नहीं त्यागेंगे, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज भी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि तूने हमसे बात की, इस जीवित वचन के द्वारा तूने हमसे बात की। ये जीवित वचन आज हम सबके दिल में 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु आज हम सभी को तूने फिर एक बार ये एहसास दिलाया कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा चरवाहा है, उसके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। फिर एक बार प्रभु जी हम हमारी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु जिस प्रकार दाऊद ने कहा, मैं हमेशा सर्वदा अपने परमेश्वर को अपने सामने रखता हूं, आज हम भी हमारा जीवन तेरे सामने रखते हैं, हम खुद को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है, तू ही हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इनकी प्रार्थना विनतियों को मैं नहीं जानता, लेकिन तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इन लोगों की प्रार्थना और विनतियों को मैं तेरे चरणों के पास लाता हूं प्रभु। इनकी प्रार्थनाओं का जवाब तू दे मेरे परमेश्वर, और उनको ये एहसास दिला कि तू उनके साथ है, तू उनके पास है, और तू ही उनका अच्छा चरवाहा है, तू ही उनका सच्चा चरवाहा है। धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। हमारे प्रार्थनाओं का जवाब भी तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है अगर तू विश्वास रखेगा उसके बाद ही तू मेरी महिमा को देख पाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं हमने तेरे सामने रखी है उनका जवाब तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।